मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व पुस्तक BA प्रथम भाग के द्वितीय प्रश्न पत्र में निहित है। प्रस्तुत वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत आने वाले पंच महायज्ञों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पंच महायज्ञ। भारतीय संस्कृति विश्व की सब प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संस्कृति मानी गई है। भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं जो कि इसे अन्य संस्कृतियों से अधिक महत्व प्रदान करती है और अपनी अलग पहचान बनाती है। भारतीय संस्कृति ही है जिसके कारण भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं जिनमें पंच महायज्ञ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के अंतर्गत अनेक कार्यों का वर्णन किया गया है जिनमें पंच महायज्ञ अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंच यानी पांच, महायज्ञ महान यज्ञ। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में दैनिक क्रियाकलापों के अंतर्गत अनेक कार्यों का समायोजन किया गया जिनमें 5 महान यज्ञों का आयोजन करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया, जिसका कि वैज्ञानिक महत्व भी है। ये पंच महायज्ञ इस प्रकार हैं: अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिभूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ब्रह्मयज्ञः अध्यापनम, अध्यापन कराना ब्रह्मयज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तर्पण करना पितृयज्ञ है। होमो देवो, हवन करना देवयज्ञ। बलिभूतो, बलि प्रदान करना भूत यज्ञ एवं अतिथि पूजन करना नृयज्ञ कहलाता है। इन पांचों महायज्ञों का विस्तृत अध्ययन हम कर रहे हैं। पहला है ब्रह्मयज्ञ। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ किसे कहते हैं? अध्ययन अध्यापन कराना ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऋषि मुनि और जितने भी विद्वान पूर्वज हुए हैं उन्होंने अत्यधिक तपस्या के द्वारा और मेहनत के द्वारा ज्ञान अर्जित किया था और वे उस ज्ञान को हमारे लिए छोड़ के गए। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उस ज्ञान का अध्ययन करें और अध्यापन कराएं, जिससे कि उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए अध्यापन कार्य कराना या अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, इसे एक महायज्ञ के रूप में समाहित किया गया था। तो भारतीय संस्कृति में प्रथम महायज्ञ कौन सा माना गया है? ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत अध्ययन करना एवं अध्यापन कराना, ये दोनों ही यज्ञ की कोटि में माने गए हैं। तो प्रत्येक गृहस्थ का एक कर्तव्य है कि वह स्वाध्याय करे और अध्यापन कार्य कराए। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणम के अनुसार पितृ का मतलब हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर अनेक उपकार होते हैं। उन्होंने हमारे लिए अनेक उपकार किए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें भी तर्पण प्रदान करें। तो अपने पूर्वजों को अग्नि में उद्दिष्ट करके हवन आदि सामग्री प्रदान करना, तर्पण करना पितृयज्ञ कहलाता है। तो यह भी गृहस्थ का एक परम कर्तव्य था कि वो अपने पूर्वजों को स्मरण करे, उनके
किए हुए उपकारों को स्मरण करें और उनके फलस्वरूप उन्हें तर्पण प्रदान करें। वर्तमान काल में प्रचलित श्राद्ध पद्धति इसी का ही अनुसरण करती है। तो गृहस्थ जीवन के लिए दूसरा महायज्ञ है पितृयज्ञ। तीसरा है देव यज्ञ। होमो देवो, होम यानी हवन, हवन करना देव यज्ञ कहलाता है। हवन किसे कहते हैं? अग्नि में सुगंधित पदार्थों के माध्यम से आहुति देना। यह आहुति कैसे दी जाती है? किसी भी देवता को उद्दिष्ट करके, अग्नि देवता को, इंद्र देवता को, वायु देवता को, वरुण देवता को उद्दिष्ट करके जो आहुति दी जाती है, ऐसा माना जाता है यह आहुति उन देवताओं तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप ये देवतागण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें समृद्धि प्रदान करते हैं, खुशहाली प्रदान करते हैं। इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है कि हम हवन में जो भी सामग्री प्रदान करते हैं वह सामग्री चारों तरफ फैल जाती है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है तथा प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिलती है। एक अन्य बात है कि यह जो हवन सामग्री है वह आकाश में जाती है, से बादल बनते हैं और बादलों से फिर बरसात होती है। तो हवन करना बादलों के माध्यम से बरसात को भी आने के लिए प्रेरित करता है। तो और बरसात से अन्न होता है, अन्न से भूत प्राणी जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में हवन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। तो तीसरा महायज्ञ हुआ देव यज्ञ। हवन को ही देव यज्ञ कहा गया है। तो होमो देवो। चतुर्थ यज्ञ है भूत यज्ञ, बलिर्भूतो। ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है वह विश्व जनहिताय, सर्व जनहिताय की भावना पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनि और महान पुरुष हमेशा चाहते थे कि हमारे अंदर यह भावना उत्पन्न हो कि हम सभी का हित के बारे में सोचें। भूत यज्ञ इसी हित की भावना को प्रतिपादित करता है। हमारे आसपास अनेक ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं भोजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो गृहस्थ का एक परम कर्तव्य यह भी बन जाता है कि वह जो भी अन्न पकाए उसका कुछ अंश कुत्ते, चिड़िया, पक्षी, गाय ऐसे जानवरों को प्रदान करे। तो बलिर्भूतो, बलि यानी षष्ठांश, एक अन्न का छठा अंश जीव प्राणियों के लिए निकालना भूत यज्ञ कहलाता है। तो हम जो भी भोजन बनाएं उसका कुछ अंश हमारे आसपास के जीव जंतुओं, जानवरों, निशक्त जनों के लिए निकालें, वह भूत यज्ञ के अंतर्गत समाहित माना जाता है। तो चौथा यज्ञ हुआ भूत यज्ञ। पांचवा यज्ञ है नृ यज्ञ। नृ यानी नर। नृ यज्ञो अतिथि पूजनम। अतिथि का सत्कार करना। अतिथि कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर हमारे घर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाता है तो हम गृहस्थ का परम कर्तव्य बनता है कि वह समुचित सेवा के माध्यम से उसका सत्कार करे। यथा शक्ति जो कुछ बन जाए उसके माध्यम से उसका सत्कार करे, निरादर ना करे। तो भारतीय संस्कृति में अतिथि को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। तो अतिथि का सत्कार करना, उसको निराश ना करना, यह भी एक महान यज्ञ के अंतर्गत समाहित होता है और इस यज्ञ को नृ यज्ञ की कोटि में रखा गया है। तो एक गृहस्थ का परम कर्तव्य है कि वह अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी कुछ ध्यान रखे और हम अपने यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसका उचित सत्कार करे। तो यह हुआ पांचवा यज्ञ। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति अत्यधिक उदात्त भावना को लेकर चलती है। इसी उदात्त भावना का परिचायक हमारे ये पंच महायज्ञ हैं, जिनका समावेश भारतीय संस्कृति में किया गया है।
और इन पंच महायज्ञों का आयोजन करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया है। इन पांचों महायज्ञों का अपना वैज्ञानिक महत्व भी है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी इनका अध्ययन करें और अभ्यास करें। धन्यवाद।